तुझसे क्या कहा था और तू क्या लेकर आया है? गुर्बत में आटा गीला करना ना तो तुझसे सीखे। बेगम साहबा मैं आटा गीला नहीं किया हूँ। अरे मैंने रान का गोश्त कहा था, तू छिछड़े लेकर आया है। अरे तो हम क्या करता, वो मनूस का बच्चा कसाई रान का गोश्त को पूरा 300 रुपए ज्यादा मांग रहा था। तू मुझसे पूछ सकता था ना। पूछता कैसे? आपको बहुत बार कॉल किया, आपने कॉल नहीं उठाया। अकबर से बात हुई थी। अकबर साहब से बात हुआ था। आप लोग अकबर साहब को डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? बकवास कर रहे हो। बकवास नहीं कर रहा हूँ, अकबर साहब एक मुश्किल आदमी है, हमें उसका बात समझ में नहीं आता है। ऐसा क्या कह दिया अकबर ने? अकबर साहब ने मुकम्मल तौर पर क्या कहा ये तो हमको याद नहीं है, लेकिन इतना याद है, कह रहा था जानना नहीं मानना नहीं, यही जिंदगी है, यही बंदगी है। फिर हमने बोला बकरे का कीमत, तो कह रहा बकरे से बात करो। बकरे से क्या? बस क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, मतलब मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि अकबर साहब क्या कह रहा था। अकबर साहब और भी बहुत कुछ कह रहा था, अगर आप बोलो तो आपको याद करके बताऊँ। अच्छा, एक काम कर, ये गोश्त और ये चिचड़े जो ना अलग अलग कर, मैंने इसके कोफ्ते बनाने हैं। हाँ। और चिचड़े का क्या करें? चिचड़े का क्या करते हैं? देखा चिचड़े का बहुत कुछ होता है। चिचड़े को समोसे में डालते हैं, चिचड़े को पराठा रोल में डालते हैं, चिचड़े को जो आप लोग खाता है ना स्प्रिंग रोल, उसमें भी चिचड़ा डालता है। ये तो पागल मनूस का बच्चा कसाई पागल था, इसने सारा चिचड़ा हमको दे दिया। बस आइंदा से इस घर में ना स्प्रिंग रोल नहीं आएंगे, समझ आई? ठीक है, नहीं जाएंगे। अलग कर, चल। ठीक है, मुश्किल नहीं है, अलग कर देता हूँ। हम खस्ता तनों से मुहतसिबो क्या माल मनाल का पूछते हो, जो उम्र से हमने भर पाया सब सामने लाए देते हैं। दामन में है मुश्ते खाके जिगर, सागर में है खूने हसरते मैं। लो हमने दामन झाड़ दिया, लो जाम उल्टाए देते हैं। वाह, ये होता है बड़ा शायर। हाँ, कोई छोटा शायर होता तो सिर्फ अपना नाम लिखता आखिरी मिसरे, और जनाब फराज ने देखो जिगर मुरादाबादी, सागर सिद्दीकी, हसरत मोहानी, तीन शायरों को उसमें शामिल कर दिया। पहली बात तो ये है कि ये फराज का नहीं फैज का शेर है, और दूसरी बात ये कि मैं आपसे माफी चाहता हूं कि मैंने फैज का शेर आपको सुनाया, और फैज की रूह से भी बहुत बहुत माजरत। ऐसा मैंने क्या कह दिया? अब्बा मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो बेटा, बैठो। हो अब्बा, अब्बा जान मैं जॉब करना चाहती हूँ। यानी हमारी बेटी नौकरी करना चाहती है? इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं। तो फिर देखो फिया बेटे, अब्बा जान मैं आपके जवाब का इंतजार कर रही हूँ। बेटा हम सोच रहे हैं कि पिछले 20 साल से जो बात हमारे घर के किसी फर्द के वहमो गुमान में नहीं आई, वो तुम्हारे जहन में आई कैसे? असल में अब्बा जान मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिसकी वजह से आपकी खोई हुई शान और शौकत लौट आए। और तुम्हें ये लगता है कि पैसे की कमी की वजह से हमारी शान और शौकत पे कोई फर्क पड़ता है? और दूसरी बात ये कि हमारे घर के तो मर्दों ने भी कभी ये गुस्ताखी करने की कोशिश नहीं की। तो मुझे एक बात बताओ, तुमने कभी अपने ताया को नौकरी करते देखा? नहीं। कभी अपने भाई अकबर को देखा नौकरी या जॉब करते हुए? नहीं। अपने कजिन औरंगजेब को? उनको तो बिल्कुल भी नहीं। हत्ता कि अपने अब्बा जान नवाब हुमायूं अली खान को कभी नौकरी जैसी ओछी हरकत करते हुए देखा है? नहीं ना? तुम्हारा जवाब यकीनन नहीं होगा। जी
तुम्हें पता है इसकी वजह क्या है? काम चोरी। तुम चुप रहो, हम अपनी बेटी से बात कर रहे हैं। अब्बा जान, मुझे लगता है कि शायद उस वक्त इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई होगी, लेकिन मैं समझती हूँ कि इसकी ज़रूरत आज है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ, जरूरत ईजाद की माँ है। तो उसका बाप कौन है? वो कोई भी हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि चुप रहो। 2 मुहावरे याद करने से कोई आलिम नहीं हो जाता। बेटा, तुम्हारे ताया जहांगीर, उनकी शादी टूट गई, लेकिन उस मर्द मुजाहिद ने तब भी नौकरी की जगह अपने शौक को चुना। तुम्हारा भाई अकबर, सब कहते हैं ज़हीन है, इंजीनियर बना दो, लेकिन इंजीनियर बनकर भी तो उसने नौकरी करनी है। उसने फलसफे को चुना। और तुम्हारा कज़न औरंगजेब चाहता तो किसी भी खव्वाल के पीछे हारमोनियम बजा सकता था, सारे गामा कर सकता था, लेकिन उसने भी अपना रास्ता चुना। और हम नवाब हुमायूं अली खान, हमने भी कभी इस ख्याल को अपने करीब भटकने नहीं दिया। और तुम चाहती हो कि हम अपनी शहजादी जैसी बेटी को इस नौकरी की आग में झोंक दें? लेकिन अब्बा जान, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम जो तुम्हारे लिए सोचेंगे वो बेहतर होगा। तुम्हें अपने बाप पर भरोसा नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वेकिन छोड़ो और तुम अपना मुंह बंद रखो। यार, मैं कहना ये चाह रहा हूं। अरे अच्छा चलो, मैं नहीं बोलता। तुम बताओ कि तुमने क्या सोच रखा है? माशाल्लाह, शादी की उम्र हो गई है, अपनी बच्ची के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढेंगे। लड़का ढूंढने की क्या जरूरत है? लड़का तो बगल में है। क्या मतलब? अब वक्त आ गया है हुमायूं खान कि इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। भाई फैजान है और फिया है, मेरा बेटा फैजान, और तुम्हारी बेटी फिया। बाहर जाने की क्या जरूरत?